ये जो एक्सरसाइज है सिंगल लेग रेजेस, जरूरी नहीं है कि ये पूरा नीचे चला जाएगा, हो सकता है कि आपका कंफर्ट बस इतना ही हो। थाई एंड काफ के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल, सिट विद अ स्ट्रेट स्पाइन, स्लोली स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ, एंगेज योर क्वाड्रिसेप्स और अपने हील से नीचे इस फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करने का ट्राई करो। हील्स को अपने बट की तरफ स्ट्रेच करते हुए और टोज पर होल्डिंग पोजीशन में भी आप कंफर्टेबल हो। देन हम बैक टू बैक मूवमेंट करेंगे। हाय एवरीवन, सो आज के इस वीडियो में हम नी पेन के बारे में बात करने वाले हैं। नी पेन जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फॉर ऑल द फीमेल्स आउट देयर। पोस्ट डिलीवरी हो सकता है, आपकी एज you're क्रॉसिंग 30, 35, 40 की एज में है, आपको नी पेन आ सकता है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम इंजरी, आप कहीं गिर गए हैं, ड्यू टू एनी रीजन अगर आप नी पेन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली नी के आसपास के जो भी मसल्स हैं हम उन्हें ट्रेन करने वाले हैं। आपके नी को बेसिकली सपोर्ट ये सारे मसल्स ही करते हैं, आपके क्वाड्रिसेप्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट, आपके काफ, एंकल्स। तो हम इन सभी मसल्स पे काम करेंगे एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्ट्रेंथन ऑल दीज मसल्स व्हिच कैन सपोर्ट योर नी। सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम जितनी भी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने वाले हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इनिशियली, बिना किसी वेट के, किसी लूप बैंड के, कोई भी मैं सपोर्ट नहीं ले रही, मैं कोई भी ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर रही। सो डू नॉट ऐड एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इनिशियल स्टेज में। लेटर ऑन जब आप इनिशियल स्टेज जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, देन यू कैन स्टार्ट एडिंग ईदर एंकल वेट्स या फिर लूप बैंड्स। ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, वो आपको और ज्यादा रेजिस्टेंस देगा और ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथनिंग देगा। So the first muscle which we are targeting is quadricep muscles. Quadriceps मतलब आपके जो फ्रंट थाई है, हम इस मसल को ट्रेन करने वाले हैं। इस मसल को ट्रेन करने के लिए जो एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दैट इज क्वाड सेट्स। सो क्वाड सेट्स प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसे एक फोम रोलर या फिर कोई ब्लॉक, कोई टाल या शीट को रोल करके भी आप यूज कर सकते हैं, बट देयर हैज टू बी सम प्रॉप। जिस नी में आपको पेन है या बोथ नी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने नी के जस्ट नीचे इस प्रॉप को रखेंगे, सिट विद अ स्ट्रेट स्पाइन इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ और नी से ब्लॉक को नीचे पुश करते हुए, इस रोलर को नीचे पुश करते हुए अपने हील को पूरा लिफ्ट करेंगे और टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपको ये जो क्वाड्रिसेप मसल्स है ना, इसमें आपको टाइटनेस फील होगी, एंगेजमेंट फील होगी। ओके, एंड देन स्लोली डाउन। Again, the same thing, stretch your toes towards yourself and while pushing the block down, the roller down, lift your heel up, पूरा straight करेंगे, tightness engagement को feel करेंगे। कंफर्टेबली अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हो तो 5 to 10 काउंट का हर रेप में कोशिश करना, ट्राई करना होल्ड करने के लिए। अगर होल्ड करना मुश्किल है सो जस्ट अप एंड डाउन मूवमेंट भी चलेगी। Now the next one is single leg raises. Single leg raises करने के लिए सेम पोजीशन, आप यहाँ पे अपने नी के नीचे रोलर को, टाल को या किसी शीट को रोल करके रखेंगे। देन लाई डाउन ऑन द फ्लोर, लाई डाउन ऑन द फ्लोर। अब जिस लेग के नीचे आपने रोलर रखा हुआ है उसके टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करो, स्ट्रेच योर टोज अपवर्ड, जैसे हमने क्वाड्सेट्स में प्रैक्टिस किया था। सिमिलरली टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करो and then while pushing the block, while pushing the roller down with your knees, slowly इसको straighten up करो। straighten up करने के बाद धीरे धीरे ऊपर lift करेंगे। hold it there for 5 to 10 count, 1 2 3 4 5 and then slowly down। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि आपके लिए यहाँ से यहाँ तक आसान है, यहाँ तक आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट वाइल जब आप इसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इनिशियल डेज में आप सिर्फ यहाँ पे ही रुक सकते हो। टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करो, धीरे धीरे लिफ्ट करो और यहाँ पे रुको, राइट। उसके बाद जब यहाँ पे कंफर्टेबल फील करने लग जाओ, फिर आप धीरे धीरे अपने लेग को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो। इसको बहुत ज्यादा ऊपर स्ट्रेच नहीं करना है, दिस मच इज इनफ। 45 डिग्रीज तक आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं।
ये जो एक्सरसाइज है सिंगल लेग रेजेस, ये आपके क्वाड्रिसेप मसल्स के साथ साथ आपके हिप फ्लेक्सर्स को भी बहुत अच्छे से ट्रेन करती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस हम फिर से अपने क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए ही कर रहे हैं, बट ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या बहुत हेल्पफुल है जिनके नीज में कंप्लीट एक्सटेंशन नहीं मिल पाता है। एक्सटेंशन का मतलब कि अगर आपके किसी एक लेग में, किसी नी में इंजरी है, कोई सर्जरी है, और आप उस लेग पर्टिकुलर लेग को दूसरे लेग के कंपैरेटिवली कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं कर पाते हो, आप उसको पूरा लेंथन नहीं कर पाते हो, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अच्छी है। बट प्लीज ध्यान रखना उतना ही प्रैक्टिस करना जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है। डू नॉट फोर्स योरसेल्फ, ओके। सो इसके लिए फिर से एक रोलर, टाल या ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। रोलर विल बी बेटर क्योंकि आप इसमें हमें थोड़ा सा अपने ये जो प्रैक्टिस है इसमें थोड़ा सा हमें मूवमेंट चाहिए, तो रोलर की मदद से आप इसमें कंप्लीट मूवमेंट ले सकते हैं। सो फर्स्ट विल बी हियर, इस पोजीशन में रुकेंगे। अगेन अभी नी बेंडेड है, टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ, एंड व्हाइल पुशिंग द रोलर डाउन विद योर एंकल, slowly try to strengthen your leg। नीज को नीचे की तरफ पुश करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगेन रिलैक्स, टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करो, push the roller down with your ankle and push your knees down towards the floor। जरूरी नहीं है कि ये पूरा नीचे चला जाएगा, हो सकता है कि आपका कंफर्ट बस इतना ही हो, सो आप इतने पे रुको, राइट। उतना ही स्ट्रेच करो जितना आप कंफर्टेबली कर पाते हो, राइट। एंड देन स्ट्रेच, रिलीज। इसमें हर स्ट्रेच में आप 5 to 10 काउंट की होल्डिंग भी दे सकते हो इफ यू फीलिंग कंफर्टेबल। Now the next one, and this one is really important, is single leg extension। सिंगल लेग एक्सटेंशन कैसे करते हैं? आप किसी भी चेयर का या ब्लॉक का सपोर्ट ले लेंगे, किसी बॉक्स के ऊपर आप चाहे तो बैठ सकते हैं। मेक श्योर कि आपके थाई और काफ के बीच में आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। थाई एंड काफ के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल। सिट विद अ स्ट्रेट स्पाइन एंड देन slowly stretch your toes towards yourself and lift this up। आप इतना ऊपर तक अगर स्ट्रेच कर सकते हो, इसको लिफ्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेट्स से कि अगर आप सिर्फ इतना ही लिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टे हियर, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो विल स्ट्रेच, होल्ड इट देयर फॉर 5 to 10 काउंट। 5 4 3 2 1 and down again। Slowly stretch your toes towards yourself, engage your quadriceps, and then lift and down। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप यहाँ पे एंकल वेट्स या फिर लूप बैंड्स भी यूज कर सकते हो। So the first exercise which we're going to practice to train our hamstring is heel digs। heel digs करने के लिए आप एक मैट पे लेट जाएंगे, lie down on the mat। इस पोजीशन में नीज को थोड़ा बेंडेड रखेंगे और हील्स को फ्लोर पे टच करके रखेंगे, राइट। रिलैक्स योरसेल्फ एंड स्लोली टोज को अपनी तरफ हल्का सा स्ट्रेच करो और अपने हील से नीचे इस फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करने का ट्राई करो। रिलीज, हील से नीचे पुश करो। मेक श्योर कि जब आप हील से इसको नीचे पुश कर रहे हो आपका हिप ऐसे उठना नहीं चाहिए। योर हिप शुड बी डाउन ऑन द फ्लोर। आपके स्पाइन और फ्लोर के बीच में कोई गैप नहीं चाहिए, राइट। स्टे इन दिस पोजिशन, हील से नीचे पुश करो, हील पे प्रेशर लगाओ और फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करो। जैसे ही आप ये करोगे आपको अपने हैमस्ट्रिंग टाइट फील होंगे, यहाँ पे इंगेजमेंट फील होगी। स्टे देयर फॉर 5 काउंट। 5 4 3 2 and 1। रिलीज। ओके, बट अगर लेट्स से कि इस पोजीशन में आपको ये बहुत डिफिकल्ट फील हो रहा है, अगर आप ऐसी पोजीशन में, इस इतने नी बेंडिंग पोजीशन में आप जब हील को नीचे पुश कर रहे हो आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है, सो रादर देन डूइंग इट इन दिस पोजीशन, आप थोड़ा सा और नी को बेंड कर सकते हो एंड देन डू इट, राइट। यहाँ पे भी कंफर्ट नहीं है, हल्का सा और बेंड करो, बट मेक श्योर कि ये वाली पोजीशन नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर ये वाली पोजीशन आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है तो। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोन हैमस्ट्रिंग कर्ल्स।
प्रोन हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के लिए आप फ्लोर पे अपने स्टमक साइड से लेट जाएंगे. सो यू लाई डाउन फ्रॉम योर स्टमक साइड एक कंफर्टेबल पोजिशन में, राइट. आपका नी हमेशा फ्लोर को टच करेगा. मेक श्योर योर नी इज टचिंग डाउन ऑन द फ्लोर. इसको ये करते वक्त आपका हिप ऐसे लिफ्ट नहीं होना चाहिए. दिस शुड नॉट बी अप लाइक दिस, राइट. ये हमेशा नीचे फ्लोर पे रहेगा. सो बेसिकली आपके वेस्ट लाइन से लेकर के आपके नी तक ये पूरा पार्ट आपके फ्लोर को टच करेगा, राइट. इन दिस पोजिशन धीरे धीरे टोज को ऐसे स्ट्रेच करो. टोज ये वाली पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में नहीं चाहिए. टोज को ऐसी पोजीशन में रखेंगे एंड स्लोली स्लोली थोड़ा प्रेशर लगाते हुए स्लोली स्ट्रेच टुवर्ड्स योर हिप, योर बट. अगर होल्ड करना है 5 to 10 काउंट होल्ड कर सकते हैं. 5 4 3 2 1 रिलीज, राइट. यहाँ पे इस पोजीशन को करते वक्त ये आपके हैमस्ट्रिंग को एंगेजमेंट देता है, आपके हैमस्ट्रिंग को एक्टिवेट करता है. Now the next one is standing hamstring curls. Again आपके hamstring को टारगेट कर रहे हैं. So किसी वॉल या चेयर के सपोर्ट से आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हो जाएंगे. मेक श्योर कि आपके दोनों नीज एक लाइन में होने चाहिए. ऐसे नहीं कि एक नी आगे जा रही है दूसरी नी पीछे आ रही है. इट शुड नॉट लुक लाइक दिस. ये पोजीशन नहीं चाहिए. बोथ द नीज should be in the same line. कोर को थोड़ा engage करेंगे, engage your core and slowly make sure कि again ये प्रैक्टिस करते वक्त आपके लेग आगे पीछे मूव नहीं करेंगे. knee should be in the same line. Okay, engage your core and then slowly toes को, अपने heels को अपने butt की तरफ stretch करते हुए और toes को अपने knee की तरफ stretch करते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करोगे. जब आप ये करोगे अपने कंफर्टेबल रेंज तक ही करना. जरूरी नहीं है कि आप पूरा इसको लिफ्ट कर पाओ. अगर इतना आपके लिए कंफर्टेबल है सो होल्ड इट हियर, राइट. अपनी कंफर्टेबल रेंज तक इसको लिफ्ट करेंगे. जब आप ये करोगे तो आपके हैमस्ट्रिंग पे एंगेजमेंट आपको फील होगी. एंड देन डाउन अगेन, स्ट्रेच, होल्ड. 5 4 3 2 1 एंड down. Now the next one is glute bridges. Glute bridges आपके हिप को, आपके ग्लूट को ट्रेन करने के लिए है. आपके ग्लूट्स जो सबसे पावरफुल मसल्स हैं बट बहुत ही लेस ट्रेन्ड मसल होती है, जो सबसे ज़्यादा आपकी नी को सपोर्ट कर रही है बट उसको वो स्ट्रेंथनिंग नहीं मिलती है, वो ट्रेनिंग नहीं मिलती है जो से रिक्वायर्ड होती है, राइट. सो फॉर दैट विल बी गोइंग टू प्रैक्टिस ग्लूट ब्रिजेस. ग्लूट ब्रिजेस प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने मैट पे इस पोजीशन में लेट जाएंगे. अभी आप में से मेजॉरिटी की जो पोजीशन होगी वो ऐसी दिखती होगी. आपके स्पाइन और फ्लोर के बीच में एक गैप क्रिएट होता होगा. यहाँ पे फिंगर्स आराम से पास थ्रू हो रही होंगी, राइट. सो इस पोजीशन में आप ग्लूट ब्रिजेस प्रैक्टिस नहीं करेंगे. एक्सेल करो थोड़ा सा और थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट्स लगाओ. बेसिकली एक्सेल करेंगे और इस गैप को फिल करेंगे, अपने स्टमक को नीचे पुश करते हुए अपने स्पाइन और फ्लोर के गैप को फिल करेंगे, राइट. फीट शुड बी ऑन अ कंफर्टेबल डिस्टेंस एंड देन इसी पोजीशन में ये अपने कोर की इंगेजमेंट के साथ, कोर को ऐसे लूज छोड़ करके नहीं, कोर इंगेजमेंट के साथ स्लोली लिफ्ट योर हिप अप. जब आप हिप को ऊपर लिफ्ट करने वाले होंगे अपने हिप को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड रखना, इंगेजमेंट को फील करना एंड देन अप. अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर आप इसको बहुत ऊपर पुश करोगे तो ये पूरा जो प्रेशर है वो आपकी टेल बोन पे चला जाएगा. तो ये पोजीशन अपने को नहीं चाहिए. अपने को प्रेशर टेल बोन पे नहीं डालना है, राइट. तो इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए. इट शुड बी हियर. बेसिकली जब आप ऊपर जाओ तो आपके नीज के बीच में गैप ऐसे बढ़ेगा नहीं. जैसे ही गैप बढ़ेगा पूरा आपका जो प्रेशर है वो आपके टेल बोन पे जाएगा. सो आपके नीज के बीच में जो गैप है दैट विल रिमेन सेम. और फिर जब आप लिफ्ट करोगे तो आप अपने ग्लूट को एंगेज करोगे, उसे ट्रेन कर पाओगे. यहाँ पे आप 5 to 10 काउंट होल्ड भी कर सकते हैं. 5 4 3 2 एंड 1. स्लोली डाउन. अगर आपको ये पोजीशन, ये मूवमेंट बहुत आसान लगती है सो यू कैन गो फॉर वन लेग ग्लूट ब्रिजेस. ठीक है, आप एक लेग को फ्लोर पे ऐसे स्ट्रेट रखेंगे. मेक श्योर कि स्पाइन और फ्लोर के बीच में कोई गैप नहीं है एंड देन कोर कॉन्ट्रैक्शन के साथ स्लोली अप एंड देन स्लोली डाउन.
राइट? अपने ग्लूट को एंगेज रखना बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है. Okay, now the next one is for your glute and your hip abductors. इसके लिए अब हम साइड लाइन abduction प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो आप एक साइड लाइन पोजिशन में चले जाएंगे इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. मेक श्योर बॉडी अलाइनमेंट करेक्ट रखेंगे. बॉडी हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. कंफर्टेबल पोजिशन. कोर इंगेज्ड. कोर इंगेज्ड. अब जो लेग आपका ऊपर है वो टोज को आप अपनी तरफ स्ट्रेच करोगे. स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ. आप जैसे करोगे आपके क्वाड्रिसेप मसल्स जो है, क्वाड मसल्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे. एंड इसी पोजीशन में नीज को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसी पोजीशन में धीरे धीरे आप अपने लेग को ऊपर स्ट्रेच करोगे. राइट? यहाँ पे लेग को बहुत ऊपर की तरफ नहीं लेके जाना है. इस पोजीशन में आप धीरे धीरे यहाँ तक लिफ्ट करेंगे. जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो हिप अबडक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं, आपके ग्लूट बहुत अच्छे से ट्रेन होते हैं. एंड देन स्लोली डाउन. 5 to 10 काउंट की होल्डिंग भी रख सकते हैं इन दिस पोजिशन. मेक श्योर कि आपके टोज आपके तरफ आप स्ट्रेच कर रहे हो. 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन. सो अब हम जो मसल्स ट्रेन करने वाले हैं वो अब हम नी के नीचे की मसल्स ट्रेन करने वाले हैं. आपके टिबियालिस एंटीरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है. आपके काफ मसल्स, इन्हें हम ट्रेन करने वाले हैं. और एंकल्स को तो भूल ही नहीं सकते, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले एंकल मोबिलिटी से स्टार्ट करते हैं. सो विल सिट डाउन इन दिस पोजिशन विद अ स्ट्रेट स्पाइन, कंफर्टेबल पोजिशन. ओके, मेक श्योर कि आप जब अपने एंकल्स की मूवमेंट करोगे, टो मूवमेंट ये करोगे, तब आप जब इसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो आपके नीज ऐसे उठने नहीं चाहिए. नी और फ्लोर के बीच में गैप नहीं आना चाहिए. इस बात का ध्यान रखेंगे. ठीक है? सो विल सिट डाउन इन दिस पोजिशन. स्ट्रेच योर टोज आउट. वाइल स्ट्रेचिंग योर टोज, नीज फ्लोर को टच कर रही हैं. Stretch your toes in again. While stretching your toes in towards yourself, आपकी knees again floor को touch कर रही है. अगर थोड़ा बहुत गैप आ रहा है क्योंकि नीज में पेन है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. या डिस्कम्फर्ट है तो आप नी के नीचे कोई शीट को भी रख सकते हो थोड़ा फोल्ड करके, अगर बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है. बट अगर कंफर्टेबल हो तो आप इसको नीचे पुश करने के लिए, टच करने के लिए ट्राई करना. सो आउट एंड इन, आउट इन, आउट इन. ये आपके एंकल मोबिलिटी पे बहुत हेल्प करेंगे. अगर ये मूवमेंट अब आपके लिए कंफर्टेबल हो गई है, आप आराम से अपने टोज को इन एंड आउट स्ट्रेच कर पा रहे हो, तो अब टोज को स्ट्रेच करके 5 to 10 काउंट होल्ड एंड टोज को अंदर स्ट्रेच करके 5 to 10 काउंट होल्ड, ये भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दैट इज काफ रेजेस. काफ रेजेस बेसिकली आपके जो काफ मसल्स हैं इन्हें ट्रेन करने के लिए, इन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करता है. राइट? सो आप एक वॉल या फिर चेयर के सपोर्ट के साथ खड़े हो जाएंगे. मेक श्योर आपके फीट एक साथ है या एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे हैं. knees should be in the same line. Okay, engage your core and then slowly lift your toes up. Sorry, heels up, not toes up. Lift your heels up and then slowly down. Slowly up, slowly down. Right? अगर इस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं आता है, सो द नेक्स्ट प्रैक्टिस विल बी लिटिल डिफिकल्ट, जो आपके काफ मसल्स को और ज्यादा एंगेजमेंट देगी. सो इसी पोजीशन में कोर एंगेजमेंट के साथ स्लोली विल कम अप ऑन आवर टोज और अपने टोज से, अपने बिग टोज से हम फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करने का ट्राई करेंगे. अपने बिग टोज से फ्लोर को नीचे पुश करो. जैसे ही आप अपने टोज से फ्लोर को नीचे पुश करोगे, आपको ये मसल्स में टाइटनेस फील होगी, एंगेजमेंट फील होगी. एंड स्टे देयर फॉर 5 काउंट. 5, 4, 3, 2, 1. Slowly down. Again up. Push the floor with your toes down. 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly down. ओके, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हम सीटेड काफ रेजेस प्रैक्टिस करेंगे. व्हाई सीटेड काफ रेजेस?
सीटेड काफ रेजेस इसलिए कि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में काफ रेज करते हैं तो ये जो काफ मसल्स हमें विजिबल है ना, हम इसे ट्रेन करते हैं। बट सीटेड पोजीशन में जब हम काफ रेजेस प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे जो सोलियस मसल्स हैं, ये जो विजिबल आपके काफ है, इसके पीछे की जो मसल है जो मोस्टली अंडर ट्रेन होती है, या मेजरली बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि इसे कैसे ट्रेन करना है, वो अंडर ट्रेन रह जाती है। और ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोर्स अब्जॉर्ब करने के लिए एज वेल एज फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर नीज, या फिर नी पेन है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए। सो इन दिस पोजिशन आप ऐसी पोजिशन में बैठेंगे, ऐसे पोजिशन बैठेंगे, एक वेट ले लोगे और अपने क्वाड्रिसेप मसल्स के ऊपर रखोगे, ठीक है, अपने फ्रंट थाई के ऊपर रखेंगे, एंड फ्रॉम दिस पोजिशन काफ को आप लिफ्ट करोगे। इफ दिस इज टू इजी फॉर यू, आप थोड़ा और नजदीक ला सकते हैं, एंड स्लोली लिफ्ट दिस अप। जब आप ये लिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाली मसल्स पे एंगेजमेंट फील होगी, एंड देन डाउन। वेट आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो। अगर वेट के साथ बहुत डिफिकल्ट फील होता है तो आप इनिशियली विदाउट एनी वेट प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स डू इट विदाउट वेट, राइट। आप ऐसी पोजीशन में हैं, स्लोली लिफ्ट दिस अप और अपने टोज से, बिग टोज से फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करो। आपकी ये मसल्स पे एक्टिवेशन फील होगा, एंड देन डाउन। फिर वेट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, slowly up with your big toes, with your big toe push it down। ध्यान रखना टोज आपके फ्लोर को टच करना चाहिए, टोज को पूरा ऐसे लिफ्ट नहीं करोगे। जब आप टोज को ऐसे लिफ्ट करोगे वो प्रेशर कहीं और चला जाएगा। सो योर टोज शुड बी लाइक दिस, और अपने बिग टो से फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करो। होल्ड इट देयर फॉर 5 to 10 काउंट। 5 4 3 2 and 1। slowly down। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो आपके टिबियालिस एंटीरियर मसल जो है उसको ट्रेन करने के लिए। टिबियालिस एंटीरियर क्या होता है? वो एक लैटरल मसल है जो आपके नी के जस्ट नीचे से स्टार्ट होती है और आपके एंकल को टच करती है। दैट मसल इज कॉल्ड टिबियालिस एंटीरियर, राइट। उस मसल को ट्रेन करने के लिए आप एक वॉल का सपोर्ट ले लेंगे। ओके, मेक श्योर कोर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है। एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे रखना अपने टोज को वॉल से, एंड देन स्लोली धीरे धीरे एक एक लेग, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप 1 लेग एट अ टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने टोज को आप अपनी तरफ स्ट्रेच करो, नीज को नीचे की तरफ पुश करो और टोज को अपनी तरफ स्ट्रेच करो। होल्ड इट देयर फॉर 5 to 10 काउंट। 5 4 3 2 1। चेंज, और फिर दूसरे लेग से प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेच योर टोज टूवर्ड्स योरसेल्फ। Hold it there for 5 to 10 count। 5 4 3 2 1। down। जब आप 1 to 1 leg at a time मूवमेंट में कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर, और होल्डिंग पोजीशन में भी आप कंफर्टेबल हो, देन हम बैक टू बैक मूवमेंट करेंगे और बोथ लेग से करेंगे, दिस वे एंड डाउन। अगर आप बोथ लेग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो सो होल्डिंग से स्टार्ट करना। लिफ्ट दिस अप, थोड़ा सा आगे रखते हूं मैं। लिफ्ट दिस अप, स्ट्रेच योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ। 5 4 3 2 1। डाउन एंड देन अप। कंफर्टेबल है तो बैक टू बैक मूवमेंट भी की जा सकती है। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स, आपके नी पेन में हेल्प करेगी। और अगर आप किसी ऐसे को जानते हो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो नी पेन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, so do not forget to share this video with them। I'm sure this is going to help them a lot। and ऐसे और informative videos अगर आप चाहते हो so do not forget to like, subscribe the channel। और जिस नेक्स्ट टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप कमेंट में डेफिनेटली मुझे बताना, and I'll try to make a video on that topic for sure।